प्रश्न 1। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? ए. IMF, बी. WIPO, सी. वर्ल्ड बैंक, डी. UNDP। उत्तर बी. WIPO। प्रश्न 2। PM जनमन योजना किन के लिए शुरू की गई है? ए. किसान, बी. जनजातीय समुदाय, सी. छात्र, डी. महिलाएं। उत्तर बी. जनजातीय समुदाय। प्रश्न 3। एक्सरसाइज मालाबार किन देशों के बीच आयोजित होता है? ए. भारत, रूस, चीन, बी. भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, सी. भारत, फ्रांस, जर्मनी, डी. भारत, नेपाल, भूटान। उत्तर बी. भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न 4। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? ए. 2, बी. 3, सी. 4, डी. 5। उत्तर बी. 3। प्रश्न 5। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य वर्ष क्या है? ए. 2025, बी. 2030, सी. 2035, डी. 2040। उत्तर बी. 2030। प्रश्न 6। मिशन आयुष किस मंत्रालय से संबंधित है? ए. रक्षा, बी. IT, सी. कृषि, डी. वित्त। उत्तर बी. IT। प्रश्न 7। मिशन शक्ति किससे संबंधित है? ए. अंतरिक्ष, बी. महिला सुरक्षा, सी. कृषि, डी. शिक्षा। उत्तर बी. महिला सुरक्षा। प्रश्न 8। PM विश्वकर्मा स्कीम किस वर्ग के लिए है? ए. किसान, बी. कारीगर, सी. छात्र, डी. सैनिक। उत्तर बी. कारीगर। प्रश्न 9। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत की स्थिति क्या रही? ए. 98, बी. 107, सी. 111, डी. 125। उत्तर सी. 111। प्रश्न 10। QS रैंकिंग 2025 में भारत का शीर्ष संस्थान कौन सा है? ए. IIT दिल्ली, बी. IIT बॉम्बे, सी. IISc बैंगलोर, डी. IIT मद्रास। उत्तर बी. IIT बॉम्बे। प्रश्न 11। ऑपरेशन अजय किससे संबंधित है? ए. युद्ध, बी. निकासी अभियान, सी. कृषि, डी. शिक्षा। उत्तर बी. निकासी अभियान। प्रश्न 12। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 किससे जुड़ा है? ए. बैंकिंग, बी. डेटा सुरक्षा, सी. शिक्षा, डी. स्वास्थ्य। उत्तर बी. डेटा सुरक्षा। प्रश्न 13। G20 समिट 2024 की मेज़बानी किस देश ने की? ए. भारत, बी. ब्राज़ील, सी. इटली, डी. जापान। उत्तर बी. ब्राज़ील। प्रश्न 14। भारत NCCAP किससे संबंधित है? ए. शिक्षा, बी. वाहन सुरक्षा, सी. बैंकिंग, डी. कृषि। उत्तर बी. वाहन सुरक्षा। प्रश्न 15। PM सूर्योदय योजना का उद्देश्य क्या है? ए. पानी, बी. सौर ऊर्जा, सी. शिक्षा, डी. सड़क। उत्तर बी. सौर ऊर्जा। प्रश्न 16। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. शिक्षा सुधार, बी. लॉजिस्टिक लागत कम करना, सी. कृषि, डी. स्वास्थ्य। उत्तर बी. लॉजिस्टिक लागत कम करना। प्रश्न 17। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम किससे संबंधित है? ए. पर्यावरण, बी. बैंकिंग, सी. शिक्षा, डी. स्वास्थ्य। उत्तर ए. पर्यावरण। प्रश्न 18। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025 किससे संबंधित है? ए. शिक्षा, बी. रोजगार क्षमता, सी. कृषि, डी. स्वास्थ्य। उत्तर बी. रोजगार क्षमता। प्रश्न 19। ड्रोन दीदी स्कीम किससे जुड़ी है? ए. महिला सशक्तिकरण, बी. रक्षा, सी. बैंकिंग, डी. शिक्षा। उत्तर ए. महिला सशक्तिकरण। प्रश्न 20। अमृत भारत स्टेशन स्कीम किससे संबंधित है? ए. रेलवे, बी. सड़क, सी. शिक्षा, डी. स्वास्थ्य। उत्तर
ए रेलवे। प्रश्न 21 नेशनल क्वांटम मिशन किससे जुड़ा है? अ क्वांटम टेक, ब कृषि, ग शिक्षा, ध बैंकिंग। उत्तर है अ क्वांटम टेक। प्रश्न 22 इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर किससे संबंधित है? अ व्यापार मार्ग, ब शिक्षा, ग कृषि, ध स्वास्थ्य। उत्तर है अ व्यापार मार्ग। प्रश्न 23 मिशन लाइफ का संबंध किससे है? अ पर्यावरण, ब बैंकिंग, ग शिक्षा, ध रक्षा। उत्तर है अ पर्यावरण। प्रश्न 24 पीएम गतिशक्ति योजना किससे संबंधित है? अ बुनियादी ढांचा, ब शिक्षा, ग स्वास्थ्य, ध कृषि। उत्तर है अ बुनियादी ढांचा। प्रश्न 25 ओएनडीसी प्लेटफॉर्म किससे जुड़ा है? अ ई कॉमर्स, ब शिक्षा, ग स्वास्थ्य, ध बैंकिंग। उत्तर है अ ई कॉमर्स। प्रश्न 26 सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम किससे संबंधित है? अ कृषि, ब सेमीकंडक्टर, ग शिक्षा, ध खेल। उत्तर है ब सेमीकंडक्टर। प्रश्न 27 पीएम स्वनिधि योजना किसके लिए है? अ किसान, ब स्ट्रीट वेंडर, ग छात्र, ध सैनिक। उत्तर है ब स्ट्रीट वेंडर। प्रश्न 28 आयुष वीजा किससे संबंधित है? अ चिकित्सा पर्यटन, ब शिक्षा, ग कृषि, ध बैंकिंग। उत्तर है अ चिकित्सा पर्यटन। प्रश्न 29 ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस किससे संबंधित है? अ जैव ईंधन, ब शिक्षा, ग बैंकिंग, ध कृषि। उत्तर है अ जैव ईंधन। प्रश्न 30 5G सेवाएं भारत में कब शुरू हुई? अ 2020, ब 2021, ग 2022, ध 2023। उत्तर है ग 2022। प्रश्न 31 आईएनएस विक्रांत क्या है? ए मिसाइल, बी विमान वाहक पोत, सी ड्रोन, डी टैंक। उत्तर है बी विमान वाहक पोत। प्रश्न 32 तेजस किस प्रकार का है? ए मिसाइल, बी लड़ाकू विमान, सी ड्रोन, डी टैंक। उत्तर है बी लड़ाकू विमान। प्रश्न 33 अग्नि 5 क्या है? ए टैंक, बी मिसाइल, सी विमान, डी ड्रोन। उत्तर है बी मिसाइल। प्रश्न 34 चंद्रयान 3 का रोवर क्या कहलाता है? ए विक्रम, बी प्रज्ञान, सी रोहिणी, डी आर्यभट्टा। उत्तर है बी प्रज्ञान। प्रश्न 35 आदित्य L1 किससे संबंधित है? ए चंद्रमा, बी सूर्य, सी मंगल, डी पृथ्वी। उत्तर है बी सूर्य। प्रश्न 36 डिजिटल रुपी किससे संबंधित है? ए डिजिटल मुद्रा, बी शिक्षा, सी स्वास्थ्य, डी कृषि। उत्तर है ए डिजिटल मुद्रा। प्रश्न 37 नीति आयोग का गठन कब हुआ? ए 2014, बी 2015, सी 2016, डी 2017। उत्तर है बी 2015। प्रश्न 38 जीएसटी कब लागू हुआ? ए 2015, बी 2016, सी 2017, डी 2018। उत्तर है सी 2017। प्रश्न 39 एसईबीआई किससे संबंधित है? ए शेयर बाजार, बी शिक्षा, सी स्वास्थ्य, डी कृषि। उत्तर है ए शेयर बाजार। प्रश्न 40 एफडीआई का पूरा नाम क्या है? ए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बी फेडरल डिपॉजिट इंडिया, सी फाइनेंस डेवलपमेंट इंडिया, डी नन। उत्तर है ए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। प्रश्न 41 आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ है? ए वॉशिंगटन डीसी, बी लंदन, सी पेरिस, डी जेनेवा। उत्तर है ए वॉशिंगटन डीसी। प्रश्न 42 डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है? ए जेनेवा, बी पेरिस, सी लंदन, डी रोम। उत्तर है ए जेनेवा। प्रश्न 43 डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ है? ए जेनेवा, बी न्यूयॉर्क, सी पेरिस, डी लंदन। उत्तर है ए जेनेवा। प्रश्न 44 यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? ए न्यूयॉर्क, बी पेरिस, सी जेनेवा, डी लंदन। उत्तर है ए न्यूयॉर्क। प्रश्न 45 यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? ए पेरिस, बी जेनेवा, सी न्यूयॉर्क, डी रोम। उत्तर है ए
पेरिस। प्रश्न 46, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ए. वॉशिंगटन डीसी, बी. लंदन, सी. पेरिस, डी. जेनेवा। उत्तर है ए. वॉशिंगटन डीसी। प्रश्न 47, ब्रिक्स बैंक को किस नाम से जाना जाता है? ए. IMF, बी. AIIB, सी. NDB, डी. ADB। उत्तर है सी. NDB। प्रश्न 48, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ए. टोक्यो, बी. मनीला, सी. बीजिंग, डी. बैंकॉक। उत्तर है बी. मनीला। प्रश्न 49, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? ए. काठमांडू, बी. दिल्ली, सी. ढाका, डी. कोलंबो। उत्तर है ए. काठमांडू। प्रश्न 50, इंडियाज़ फर्स्ट बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट किन शहरों के बीच है? ए. दिल्ली वाराणसी, बी. मुंबई अहमदाबाद, सी. चेन्नई बेंगलुरु, डी. दिल्ली जयपुर। उत्तर है बी. मुंबई अहमदाबाद।